सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के मान्यवर संदेश में हम लेकर उपस्थित हुए हैं मान्यवर साहब के 5 सिद्धांत। मान्यवर कांशीराम साहब के 5 सिद्धांत क्या थे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, आपको मालूम है 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब की पुण्यतिथि होती है और पुण्यतिथि विशेष के अवसर पर 1 अक्टूबर से लगातार क्रमशः हम मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में ऐतिहासिक जानकारी, उनके जीवन से जुड़ी, उनके संघर्ष से जुड़ी लेकर उपस्थित होते हैं और ये जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आज की इस जानकारी को हम आपके बीच साझा करेंगे। मान्यवर कांशीराम साहब संगठन सिद्धांत एवं सूत्र, इस नाम से एक किताब है। रजनीकांत इंदिरा जी इस किताब के लेखक हैं। तो आइए बिना विलंब के हम शुरू करते हैं मान्यवर संदेश। बहुजन समाज में बाबा साहब के मिशन को लेकर तमाम संगठन बने, परंतु अखिल भारतीय फलक पर सिर्फ वाम से DS4 और बसपा ने ही यदि अपनी अमिट छाप बनाई है, तो इसकी वजह मान्यवर साहब द्वारा जमीनी स्तर पर किए गए शोध और इस दरमियान ईजाद किए गए सिद्धांत और सूत्र हैं। मान्यवर साहब के इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों, सूत्रों, समाज के संदर्भ में बारीक सोच एवं रणनीति का ही परिणाम है कि अपने गठन के 1 दशक बाद ही बसपा ने न सिर्फ अपनी शर्तों व सिद्धांतों पर अपनी सरकार बनाई, बल्कि बसपा को एक स्वतंत्र व राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दिलाते हुए अखिल भारतीय पटल पर स्थापित कर दिया। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर विभाजित किए गए शोषित समाज को उनकी मौजूदा लाचारी, गुलामी व बेबसी का एहसास कराते हुए उन्हें शासक बनाने के लिए मान्यवर साहब और बहन जी ने पूरे देश में घूम घूम कर इन्हीं सिद्धांतों व सूत्रों के माध्यम से हजारों जातियों में बटे शूद्र समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग को बहिष्कृत समाज अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जोड़कर बहुजन समाज बनाने का ऐतिहासिक व महत्तम कार्य किया, जिससे न सिर्फ भारतीय समाज व्यवस्था की गैर बराबरी की जड़ें कमजोर हुई, बल्कि भारतीय राजनीति के ताने बाने में ही आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। आमूलचूल परिवर्तन कर भारतीय राजनीति को समावेशी बनाते हुए लोकतांत्रिक जड़ों को गहरा करने का उम्दा कार्य मान्यवर कांशीराम साहब ने किया है। प्रोफेसर विवेक कुमार बताते हैं कि मान्यवर साहब ने जमीनी स्तर पर 5 साल यानी कि 1973 से 1978 तक समाज के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन, शोध व तमाम प्रयोग करने के बाद बहुजन आंदोलन के संदर्भ में 5 सिद्धांत और 10 महत्वपूर्ण सूत्रों को ईजाद किया, जो आगे चलकर बहुजन आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुए। आज मान्यवर साहब की गैर मौजूदगी में बहन जी और बसपा की सफलता का राज मान्यवर साहब द्वारा दिए गए इन्हीं 5 सिद्धांतों व 10 सूत्रों का बहन जी द्वारा पूर्ण रूप से आत्मसात करना है। और हमारे साथ इन 5 सिद्धांतों को अगर हम लागू करते हैं तो आने वाले समय में इस प्रदेश में ही नहीं, प्रदेशों में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत पर बहुजन सत्ता, शासन सत्ता स्थापित हो सकती है। पहला सिद्धांत, मान्यवर साहब का पहला सिद्धांत है, समाज को बदलने के लिए सबसे पहले समाज को समझना पड़ेगा। पहला सिद्धांत है, समाज को बदलने के लिए सबसे पहले समाज को समझना पड़ेगा। दूसरा सिद्धांत, जैसे लोग होते हैं उनको वैसा ही नेतृत्व मिल जाता है। तीसरा सिद्धांत, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं उसकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण बात साहब ने मान्यवर कांशीराम साहब ने ये बात कही कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं उसकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। और यहीं पर हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का एक ऐसा संगठन है जो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। सामान्य साथियों, आप देखते होंगे कि आवाज का कि किस तरह से ग्राम लेवल पर आवाज का चलो गांव की ओर की मीटिंग होती है, वहीं बड़े बड़े सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। जनपद स्तर से लेकर राष्ट्र प्रांत लेवल के ये सेमिनार आयोजित होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सेमिनार भी आयोजित होते हैं। और इससे समाज में जन जागरण पैदा होता है, जिससे समाज की हमारी
गैर राजनीतिक जड़ मजबूत होती हैं। माननीय कांशीराम साहब का चौथा जो सिद्धांत है वो जानना बहुत जरूरी है। चौथा सिद्धांत, सत्ता संघर्षों का प्रतिफल होती है। सत्ता संघर्षों का प्रतिफल होती है, ये बात माननीय कांशीराम साहब कहते हैं। और पांचवा सिद्धांत माननीय कांशीराम साहब का है, जो विरोध करते हैं सफलता के बाद लोग उनसे वैकल्पिक व्यवस्था पूछते हैं। आपको इस वैकल्पिक व्यवस्था पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना होगा। यानी कि ये 5 सिद्धांत हैं मेरे साथियों जो माननीय कांशीराम साहब ने दिए, और सफलता किस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में सफलता को छूने का कार्य किया, ये हम सभी वाकिफ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस पूरे देश में उनके द्वारा स्थापित की गई पार्टी देश की यूं कहें कि राष्ट्रीय पार्टी, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। तो ऐसे में हम जरूर इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि माननीय कांशीराम साहब के ये दिए गए 5 सिद्धांत कहीं न कहीं नींव का पत्थर हैं। इन 5 सिद्धांतों को हर बहुजन साथी, हर अम्बेडकरवादी, हर बुद्धवादी माननीय कांशीराम साहब के इन 5 सिद्धांतों को जाने। इसके लिए जरूरी है कि इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। सामान्य साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को बिना विलंब के आप सब्सक्राइब अभी कर लें। ये हमारा विशेष निवेदन है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, यूट्यूब से बताना दे प्लीज। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।